हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस सीरीज़ में हम लोग हाल ही में जो भी एग्ज़ाम हुए उससे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे एग्ज़ाम 2023 में हुए हैं। 2023 में इनका एग्ज़ाम हुआ है। जो भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे कि SSC MTS ले लीजिए, ठीक है, या CGL ले लीजिए, या CHSL ले लीजिए। तो जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, GI BPSC हो गया, या जो भी एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, उन सभी से क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। तो आज के इस सेट को हम शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग हर दिन या हर हफ्ते कुछ ना कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, पृथ्वी का उपसौर डैश में घटित होता है। ऑप्शन से अक्टूबर, जुलाई, जनवरी या सितंबर। सही जवाब होगा जनवरी में घटित होता है उपसौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन-दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड या दिल्ली। सही जवाब होगा लक्षद्वीप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में दीवान-ए-इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था। ऑप्शन है सैन्य, वित्त, धार्मिक मामला या राज्य पत्राचार। सही जवाब होगा राज्य पत्राचार। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था। ठीक है, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है परमहंस मंडली, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या ब्रह्म समाज। तो इसका सही जवाब होगा परमहंस मंडली। इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए काफ़ी अधिक कार्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन से कबड्डी, शतरंज, बैडमिंटन या वॉलीबॉल। सही जवाब होगा बैडमिंटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो ऊर्जा की इकाई वाट है, कार्य की इकाई जूल है, जूल पर सेकंड भी ऊर्जा की एक इकाई है, शक्ति की इकाई जूल पर न्यूटन है। ठीक है, सही जवाब होगा कार्य की इकाई जूल है। ठीक है, जो भी कार्य होता है उसको हम लोग जूल में मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन बी था। ऑप्शन है राइबोफ्लोविन, फ्लोएट, थायामीन या बायोटीन। सही जवाब होगा थायामीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन है किरण दोषी, सलमान रुश्दी, जॉन की या VS नायपॉल। सही जवाब होगा सलमान रुश्दी। ठीक है, सही जवाब होगा सलमान रुश्दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। पहला है द्रवीकरण परिष्करण, दूसरा है दंड विलोडन परिष्करण, तीसरा है विद्युत अपघटनी परिष्करण और चौथा है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्युत अपघटनी परिष्करण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि इनमें से कौन सा तरीका जो है भारत का नागरिक बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, दूसरा है संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, तीसरा है जन्म से नागरिकता और चौथा होगा वंश के द्वारा नागरिकता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2
संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, ये भारत के संविधान में लिखित नहीं है। हम लोग भारत में संपत्ति अधिग्रहण करके भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केर और गारिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार हैं? ऑप्शन से झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा या ओडिशा। ठीक है, सही जवाब होगा त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापार उदारीकरण यानी कि ट्रेड लिबरलाइजेशन के माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने ब्लैंक में सुधार करने में भारत की मदद की है। ऑप्शन से तुलनात्मक लाभ, आयात, ईंधन दक्षता या फिर श्रम तीव्रता। सही जवाब होगा तुलनात्मक लाभ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन या ऑफेंस के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड या येलो कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने मिनट के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा? ऑप्शन है 4, 6, 5 या फिर 3 मिनट के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा 6 मिनट के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण ट्रांसशिपमेंट की हानियों और देरी को कम करता है? ऑप्शन है जलमार्ग, पाइपलाइन, रेलवे या फिर सड़क मार्ग। सही जवाब होगा पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है तेल को लाने और ले जाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, हेल्पफुल है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन है मेरी कॉम, सौरभ गांगुली, मिल्खा सिंह या पीटी उषा। सही जवाब होगा मिल्खा सिंह। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, जैसे को पता है कि मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है मिसमी पहाड़ी, खासी पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या पटकाई पहाड़ी। सही जवाब होगा खासी पहाड़ी के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 45। सही जवाब होगा अनुच्छेद 75 जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में रिलेशन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? ऑप्शन है संधवन, बिंदुसार, दशरथ या फिर बृहदर्थ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बृहदर्थ, इसकी हत्या इसके सेनापति ने कर दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? ऑप्शन है 1912, 1909, 1906 या 1915। सही जवाब होगा 1906। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, राजेंद्र गंगानी, अभिमन्यु लाल या फिर एहसान हिलाल। सही जवाब होगा पंडित बिरजू महाराज। आगे बढ़ते हैं। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोगों की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं जॉन डाल्टन, हेनरी कैवेंडिश, जोसेफ प्रिस्टली या फिर हर्बर्ट सी ब्राउन। इसका सही जवाब होगा हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्शल लॉ की अवधारणा, ठीक है, जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है? ऑप्शन है जापान, यूएसएसआर, चीन या यूके। इसका सही जवाब होगा यूके। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किला
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सॉरी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, कोटा या जोधपुर। तो याद रखिएगा जो मेहरानगढ़ किला है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, पी.सी. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे या फिर जॉली कॉल। सही जवाब होगा एम.एन. रॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब न्यायालय को पता चलता है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब वह कौन सी रिट जारी करता है? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, परमादेश, मैंडेमस या फिर निषेध प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन। सही जवाब होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि संबंधी डाटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1873, 1879, 1876 या फिर 1875। तो सही जवाब होगा 1875। तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? ऑप्शन है विवेक राय समिति, ML सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति या सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या पटना। तो सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई की स्थापना, मुंबई की जनसंख्या जो है सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो याद रखिएगा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, इसके बाद जो नेक्स्ट है 2024 में होगा। ठीक है, तो बात क्वेश्चन ये है 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत की रैंक कितनी थी? तो वो थी 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में ब्लैंक के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल, मराठा या फिर चेरा। सही जवाब होगा राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट और बात की जाए गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 40 से 60% के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक ब्लैंक वादक हैं। किस टाइप के वो वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन है घटम, सारंगी, तबला या फिर ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। सही जवाब होगा बांसुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर ने प्रमुखता निम्न में से किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन है तबला, सितार, वीणा या हारमोनियम। सही जवाब होगा सितार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? राष्ट्रपति की सहमति तक, विधायी सचिव के कार्यभार ग्रहण करने तक, जब तक उसे मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह प्राप्त है, या फिर उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसको पद ग्रहण करने तक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके उत्तराधिकारी के द्वारा उसके पद को ग्रहण करने तक। आगे बढ़ते हैं। गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से बिहू, लावनी, घोड़े मोदनी या रऊफ। तो इससे जब वो घोड़े मोदनी। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जो रऊफ नाम का नृत्य है ये जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो सही जवाब होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? ऑप्शन है ग्रामीण मॉडल बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, स्वयं सहायता समूह या फिर संयुक्त देयता समूह, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। सही जवाब होगा ग्रामीण सहकारी बैंक। ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? ऑप्शन है 90 से 95, 87 से 92, 2012 से 2017 या 2007 से 2012। सही जवाब होगा 2012 से 2017। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु हेलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस हैं चार्ल्स टाउन्स, वर्नर हाइजनबर्ग, डेविस गैबोर या लॉर्ड क्रॉस। सही जवाब होगा डेनिस गैबोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे, एक्सपोनेंट थे? ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शंस है कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी या कथक। सही जवाब होगा मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? ऑप्शन है सत्रिया नृत्य, मोहिनीअट्टम, कथक या मणिपुरी। तो इसका सही जवाब होगा मणिपुरी नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल, हिड्डन और टोंस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, तापी, यमुना या फिर कावेरी। सही जवाब होगा यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल। तो सही जवाब होगा फुटबॉल। फुटबॉल के प्लेयर है मनीषा कल्याण। आगे बढ़ते हैं, कोप कबाना समुद्र तट किस जगह पर स्थित है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन पेरू, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब होगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? ऑप्शन है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय गैस प्राधिकरण, गेल, टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड, TPL या फिर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC। तो इसका सही जवाब होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने लगभग 45 प्रश्नों को देखा है। ये सारे प्रश्न वैसे हैं जो कि 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।